जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICAR यानी कि राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के बारे में। यहाँ पे ऐसे कि कुछ वैकेंसी निकल करके आया है जो कि डायरेक्ट ऐसे कि वॉक इन इंटरव्यू है। तो आप ऐसे कि यहाँ पे जा करके ऐसे कि इंटरव्यू दे करके ऐसे कि ज्वाइनिंग ले सकते हैं। बहुत अच्छा वैकेंसी है, आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर जो आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप ऐसे कि यहाँ जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको बताया गया कि 18 मई 2026 को इसका ऐसे कि रखा गया है वॉक इन इंटरव्यू के लिए, आप जा सकते हैं वहाँ। साथ ही साथ यहाँ पे जो पोस्ट के पद का नाम है वो यहाँ पे यंग प्रोफेशनल बन करके रखा गया है, जिसमें 2 पद है टोटल। अवधि ऐसे कि इसका रखा गया है 30/9/2026 तक का इसका अवधि है। इसका जो वर्तमान है ऐसे कि सैलरी जो रखा जाएगा वो 30,000 रुपये प्रति माह मिलने वाला है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या रखा गया है, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% यानी कि साइंस और सोशल साइंस यानी कि आर्ट्स पेपर या फिर कंप्यूटर में स्नातक किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें से कि आईटी से रिलेटेड यानी कि आईटी एप्लीकेशन, वर्चुअल मीटिंग प्लेटफॉर्म या कंप्यूटर कौशल यानी कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब आना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें ऐसे कि काम मिले तो कर लेना है। आयु की बात करेंगे तो आयु का बात करते हैं तो 21 साल से 45 साल के बीच होना चाहिए, जिसमें ऐसे कि भारत सरकार ICAR नियमों के अनुसार SC/ST का जो महिला उम्मीदवार हैं और उनके लिए 5 साल का यहाँ पर छूट दिया गया। दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 10 बरस, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल के छूट है यहाँ पे। तो ये ऐसे कि नोटिफिकेशन है, इसको आप सही तरीके से पढ़ेंगे। इसको ऐसे कि इसमें फॉर्म भी फिलअप करना है। फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे इसको हम पूरी तरीके से आपको बताएंगे। तो ये नोटिफिकेशन आपको ऐसे कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। एप्लीकेशन बताया गया है यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू ऐसे कि 18 मई 2026 को है यहाँ पे ऐसे कि। और जो पोस्ट है, पोस्ट नेम यहाँ पे यंग प्रोफेशनल 1, जो कि टोटल 2 पोस्ट है यहाँ पे। और साथ ही साथ 30,000 पर मंथ ऐसे कि आपको सैलरी मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्म जो दिया गया है, यहाँ पे फॉर्म ऐसे कि एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दिया गया है। इसको ऐसे कि प्रिंट आउट निकाल करके इसको फिलअप कर लेना है। यहाँ पे ऐसे कि फुल नेम अपना भरेंगे, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम डाल लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है वो डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे। एज ऑन डेट एज एडवर्टाइजमेंट, आपका जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है वो एज के अनुसार ऐसे कि कितना साल होता है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस विथ पिन कोड, आपको पिन कोड के साथ ऐसे कि एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर क्या है वो मोबाइल नंबर डाल लेंगे। ईमेल आईडी क्या है, ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। जेंडर आपका कौन सा जेंडर है वो जेंडर सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस आप सेलेक्ट करेंगे, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं ये यहाँ पे फिलअप करेंगे। अगर जो आप जैसे कि OBC से आते हैं तो OBC यहाँ पे फिलअप करेंगे। SC/ST कौन से कैटेगरी से आते हैं वो यहाँ पे आपको ऐसे कि फिलअप करना है। उसके बाद आधार नंबर आपको यहाँ पे कॉपी इंक्लूड यानी कि कॉपी आधार कार्ड का फोटो कॉपी भी लगाना है, साथ ही साथ आधार नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा डिग्री यानी कि जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप इसमें फिलअप करेंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में ऐसे कि आपको यहाँ पे सब चीज़ 10th का ऐसे कि फिलअप करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट से किए हैं और बोर्ड कौन सा है, पासिंग ईयर क्या है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स यानी कि मार्क्स कितना परसेंट का था, मार्क्स जो आया कितना परसेंट है वो यहाँ पे डालेंगे। सेम उसी तरीके से आप 12th का भी ऐसे कि यहाँ पे 12th कौन सा सब्जेक्ट से किए हैं, आर्ट्स है या तो साइंस है या फिर क्या है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। बोर्ड कौन सा है वो बोर्ड का नाम डालेंगे, पासिंग ईयर क्या है वो डालेंगे। उसके बाद ऐसे कि यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ कोर्स मांगा जा रहा है तो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स यानी कि 12th आपका 2 साल का था तो 11-12 2 साल यहाँ पे लिखेंगे। परसेंटेज कितना है वो यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो ग्रेजुएशन फिलअप करेंगे। ग्रेजुएशन में ऐसे कि आपको कौन सा भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी बोर्ड इससे पास किए हैं, जो भी यूनिवर्सिटी आपका है ये कॉलेज वो ऐसे कि आप यहाँ पे नाम डाल देंगे यूनिवर्सिटी का। वो पासिंग ईयर कब का है वो पासिंग ईयर डालेंगे। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ कोर्स और साथ ही साथ परसेंटेज यहाँ पे फिलअप करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर जो किए हुए हैं सब तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन तक के फिलअप करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो सेम उसी वही प्रक्रिया अपनाना है इसमें भी है। तो ये था ऐसे कि आपको क्वालिफिकेशन फिलअप करने के लिए। आगे ऐसे कि देखेंगे तो पीछे ऐसे कि आपको एक्सपीरियंस डिटेल मांगा जा रहा है। एक्सपीरियंस डिटेल में आपको ऐसे कि अगर जो आपके पास कहीं पे काम किए हैं तो वो एक्सपीरियंस डालेंगे कि कौन से पोस्ट पे काम किए हैं। एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनिवर्सिटी कहीं भी आप काम किए हैं तो उस यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, कौन से कंपनी में किए हैं वो डालेंगे। पीरियड कब से कब तक का किए हैं वो फॉर्म मतलब कहाँ कब से कब तक का किए हैं वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। नेचर ऑफ जॉब, नेचर कौन सा था जॉब का वो डालेंगे फिलअप करेंगे।
उसके बाद ऐसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल्स ऑफ पब्लिकेशंस का डिटेल्स है। अगर जो आप इसमें है तो आपके पास ये फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो इसे खाली छोड़ देंगे। एडिशनल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इफ़ एनी, अगर जो है आपके पास तो डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देखने के लिए मिलेगा। डिक्लेरेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे में आपको डेट और पैलेस देखने के लिए मिल जाएगा। डेट यहाँ पे डालेंगे, पैलेस कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वो डालेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे अपना स्टूडेंट जैसे कि कैंडिडेट जो भी है, और वो अपना नाम भी लिखेंगे साथ ही साथ। ये ऐसे कि डिक्लेरेशन इस तरीके से आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद ऐसे कि आप नीचे देखेंगे इधर साइड में, तो साइड नंबर पेज में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा डिक्लेरेशन, एक अलग से पेज दिया गया है। यहाँ भी आपको फिलअप करना, आपका जो नाम है वो नाम डालेंगे। साथ ही साथ ऐसे कि आपका इसको ऐसे कि इसको पूरा डिटेल्स में देखेंगे तो डेट, पैलेस, ये सब फिलअप कर लेंगे। तो और बाकी यहाँ पे ऐसे कि नीचे फुल नेम, कैंडिडेट और सिग्नेचर यहाँ पे है जो करेंगे। उसके बाद ऐसे कि इसका प्रिंट और वेबसाइट कैसे देखेंगे, तो इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करेंगे, आप सीधे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे कि नीचे स्क्रॉल करना, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऐसे कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट पे यहाँ पे ऐसे कि देखने के लिए मिल जाएगा एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ यंग प्रोफेशनल 1 वैकेंसी 2 एट, यहाँ इस पे आप क्लिक करके ऐसे कि डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी कैसा लगा। अगर जो आप इसमें फिलअप करना चाहते हैं और भी कोई दिक्कत है तो आप ऐसे कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।